नमस्कार दोस्तों, सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा चुका हूं। आज मेरा भाग 2 है। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग पहला भाग जिस तरह से प्यार और सपोर्ट किया था, आप लोग इस भाग को भी प्यार और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलो हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। नया सफ़र जिसकी मंजिल का अंदाज़ा नहीं था, पर परदेश में था जो अब मेरे करीब आ रहा था। लेकिन उन सब में एक खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें खालीपन होता है। तीसरी रात सास के पास फ़ोन आया और मैं कमरे में ही बैठी हुई थी। तब जयंत की कॉल थी। सास ने कॉल उठाई। थोड़ी देर दोनों की बात हुई। फिर उन्होंने मेरी सारी तरफ देखते हुए कहा कि लो बेटा, जयंत से बात कर लो, वह तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। इतना सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। लम्हे फ़ोन बंद हो गया। यह मेरी पहली और आखिरी कॉल थी। मुझे उस वक्त अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं किसी खाई में गिरने जा रही हूँ। अगर कुछ अंदेशा हो जाता तो कदम पीछे कर लेती, मगर वह कहते न है ना कि जो बात होती है वह छोड़कर ही हो रहेगी। उसके बाद चौथी रात जब आंटी ने कहा कि बेटी कल मेरा चेकअप है, मुझे जल्दी निकलना होगा। दुबई जाने से पहले डॉक्टर्स की रिपोर्ट ज़रूरी है, इसीलिए फिर मैं सुबह सवेरे तैयार हुई। आंटी ने खुद ही मेरे कपड़े निकाले, मेरा दुपट्टा सेट करा। फिर हम रिक्शा में जाकर बैठ गए। अस्पताल पहुंच गए। वहां हॉस्पिटल काफ़ी साफ था। हमारे काउंटर पर पहुंचते ही आंटी ने कागज़ दिखाया और किसी से बात करी। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ को ले गई। उस पल मैं सुकून से थी क्योंकि आंटी मेरे साथ में थी। कमरे में दाखिल होने से पहले आंटी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। बोली, बेटी तुम्हारे भी कुछ टेस्ट होंगे। यह दुबई या कहीं भी बाहर जाने की जगह, यह सब फॉर्मेलिस्ट होती है, तो घबराना नहीं, ठीक है। मैं अंदर गई तो कमरे के अंदर एक डॉक्टर बीच उम्र का आदमी था। उसने सफ़ेद कोट और काली पैंट पहना रखा था। आप यहाँ बैठ जाइए। मैं चुपचाप बैठ गई। उसने पहले मेरे ब्लड प्रेशर को चेक करा और साथ ही कुछ सवाल भी करे। फिर उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगाना है या ज़रूरी है। इतना सुनकर मैंने अपना बाजू उसके आगे कर दिया और सुई अपनी नस में चुभती हुई महसूस करी। फिर जैसे ही दुनिया ही धुंधली सी होने लगी। उसके कुछ ही सेकंड में मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया था। उसके बाद न जाने कितने टाइम में मेरी आँख खुली तो मेरे सर के पीछे बहुत दर्द था। मेरे आसपास सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि मैं कुछ हिल सा रहा था, जैसे ज़मीन नहीं पानी की लहर पर हो। आंखों के सामने लकड़ी दीवारें, छत पर लोहे की कील और एक बल्ब हल्की रोशनी में जो हल्की सी हवा में झूल रहा था। कमरे में नमी और थकान था, एहसास भरी था। मैं काफ़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे बदन को निचोड़ दिया हो। जिस्म पर बेज़र्बी से निशान था। हाथों में कमज़ोरी और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। मेरे पाँव से जूते गायब हो थे। पहने हुए कपड़े भी बदल चुके थे, लेकिन पुराने एक छोटा सा रोशनदार खुला हुआ था जहाँ से मुझे समुद्र की लहरें दिखाई दे रही थी। मैं मुश्किल से रेंगते हुए उसके करीब पहुंची तो नीचे पानी था और दूर दूर तक गहरी खामोशी छाई थी और न खत्म होने वाला रास्ता। मुझे वहाँ दूर दूर तक सिर्फ नीला रंग का और कुछ चिड़ियों की ही आवाज़ सुनाई और दिखाई दे रही थी। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि मैं अब ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं किसी जहाज़ पर हूँ। मगर मैं यहाँ कैसे और क्यों आई, इन सवालों ने मुझे परेशान कर रखा था। उस कमरे के दरवाजे पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। मुझे हल्की सी आवाज़ आ रही थी। कोई गैर जुबान में किसी से बात कर रहा था। कुछ बोलियां, कुछ अलग भाषाएं जिन्हें मैं समझ नहीं सकी। कुछ हंसने की आवाज़ें, कुछ भारी कदम, सब सुनाई दिए। पर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और एक पंजाबी औरत कमरे के अंदर आई। चेहरे का हल्का रंग गोल सा चेहरा था और उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 स्लाइस, थोड़ा सा पनीर और एक बोतल में पानी था। उसने कहा, ला कर एक साइड पर रखा। पर उस औरत ने मुझसे नज़रें नहीं मिलाई, बस थकी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे उन्हें भी कोई थकान की महसूस हो रही। बोली कि इसे खा लो। उसकी आवाज़ में शक्की भरी हुई थी। वह चली गई और मैं बहुत परेशान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे सवाल करा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने घबराकर पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा तो बताती क्यों नहीं हो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। वह पलटी और जाते जाते भी कुछ नहीं कहा। वह चली गई और दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया। उसके साथ मुझे एक और इंसान की आवाज़ आई थी। मैं उस खाने की ट्रे को घूरती रही, लेकिन भूख का एहसास नहीं, कहीं गायब हो चुका था। समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कौन लोग हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे क्या बेच दिया गया है। अगले कुछ घंटे ऐसे ही गुजरे और दीवार से टेक लगा कर बैठी रही। ख्याल में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं कहाँ भेजी जा रही हूँ, वह आंटी कहाँ है और मेरा पति उस कमरे में दिन कब गुजरते रात कब आ जाती, कुछ अंदाज ही नहीं होता। फिर कुछ देर बाद बाहर से मुझे शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही है और वह आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के करीब गई तो उस लड़की की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वह रोते हुए बस बोल रही थी। दोस्तों कैसे लगी कहानी, आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों इसके आगे की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट भाग में इसके आगे की कहानी लेकर आएंगे कि लड़की कहाँ फंसी है और कौन बंद कराया है, क्या होता है।